पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, कतिविहे णम भन्ते नाणे पन्नत्ते गोयमा पंचविहे नाणे पन्नत्ते तंजहा आभिनिबो हिय नाणे सुय नाणे ओहि नाणे मण पज्जव नाणे केवल नाणे। आत्मा में अवबोध होता है, बोध होता है। सिद्ध हो या संसारी, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं हो सकती जो पूर्णतया बोध शून्य हो। किसी न किसी रूप में बोध चेतना हर आत्मा में रहती है। जो सिद्ध जीव हैं वे तो निरंजन निराकार ज्योतिर्मय केवल ज्ञानमय संपूर्ण ज्ञान संपन्न होते हैं। वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके होते हैं, तो वे तो ज्ञानी हैं ही। संसारी जीव हैं, छोटे से छोटा प्राणी, स्थावर जीव, पृथ्वीकाय अपकाय आदि हैं, वे भी कुछ न कुछ अवबोध चेतना उनमें भी उद्घाटित होती है। तात्विक भाषा में मति अज्ञान श्रुत अज्ञान हो या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो, इन दोनों युगलों में से एक युगल हर छद्मस्थ आत्मा में होता है। चाहे मति ज्ञान मति अज्ञान हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो, चाहे मति अज्ञान श्रुत अज्ञान हो, कोई दोनों में से एक युगल जो छद्मस्थ जीव हैं उनमें अवश्य होता है। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो मति श्रुत ज्ञान होंगे या मति श्रुत अज्ञान होंगे, तो दोनों में से एक युगल जरूर होता है छद्मस्थ प्राणियों में। स्थावर काय के जीव हैं, उनमें भी कुछ अवबोध चेतना होती है। अगर वो न हो, हम कल्पना कर लें, अगर वह भी न हो तो जीवो अजीवत्तणम लभिज्जा, जो भी जीव अजीव हो जाए, थोड़ी भी अवबोध चेतना न रहे तो जीव अजीव हो जाए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कुछ अवबोध चेतना तो न्यूनतम तो हर प्राणी में रहती ही रहती है। और जीव का जो लक्षण है, उपयोग लक्षणों जीव है, जिसमें उपयोग है, उपयोग यानी चेतना व्यापार है, चेतना का व्यापार है। वो उपयोग जिसमें होता है वह जीव होता है। तो 25 बोल को याद रखने वाले स्मरण कर सकते हैं कि 9वां बोल उपयोग 12 है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। यह उपयोग चेतना इन 12 में से भले थोड़े ही हों, कुछ न कुछ तो जरूर हर आत्मा में होते ही होते हैं।
वरना उपयोग लक्षणों जीवे कहना भी फिर तो निरर्थक हो जाए। तो 12 उपयोग में से कुछ तो हर आत्मा में रहते ही हैं। यहां भगवती सूत्र में ज्ञान के बारे में प्रश्न किया गया है कि भंते ज्ञान कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। गौतम के नाम उत्तर कि ज्ञान 5 प्रकार का प्रज्ञप्त है। ज्ञान के 5 प्रकार हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान भी आगे बताए गए हैं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान। 4 दर्शन भी होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो यह सारी अवबोध की चर्चा है। और जो 3 अज्ञान हैं, वे 3 अज्ञान भी सायोपसमिक भावजन्य हैं। अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम, ज्ञान का अभाव वह अज्ञान। एक मिथ्या दृष्टि है बोध है अज्ञानम, मिथ्या दृष्टि का बोध वह अज्ञान है। तो उपासक श्रेणी के भी बैठे हैं, एक तत्वज्ञान की बात है, थोड़ी सी गहरी भी है। और लोग भी हैं कि अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक अभाव रूप अज्ञान, दूसरा मिथ्या दृष्टि का बोध है वो अज्ञान। तो जो अभाव रूप अज्ञान, ज्ञान का अभाव है, आदमी जानता नहीं, समझता नहीं, ज्ञान का अभाव है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला होता है। ज्ञान शून्यता, ज्ञान अभाव ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला होता है। दूसरा अज्ञान जो मिथ्या दृष्टि का बोध है, वो भी अज्ञान कहलाता है। पर मिथ्या दृष्टि का जो बोध चेतना रूप अज्ञान है, वह ज्ञानावरणीय कर्म का उदय नहीं है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से निष्पन्न होने वाला होता है। तो एक अज्ञान शब्द है, उसके 2 रूप बन जाते हैं, 2 रूप होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला अज्ञान। इसलिए मिथ्या दृष्टि के पास भी बोध होता है, और उसके बोध को जो अज्ञान कहा गया है, वह ज्ञानाभाव रूप, अभाव रूप अज्ञान नहीं है, वह मिथ्यात्व के सहयुक्त, संयुक्त होने के कारण वह जो अज्ञान है, वह क्षयोपशम, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला अज्ञान होता है। ये तत्वज्ञान की बात है, क्योंकि आचार्य भिक्षु के हम साहित्य को पढ़ते हैं, देखते हैं, कितनी तत्वज्ञान की बातें स्वामी जी के ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। और श्रीमद् दयाचार्य के भी तात्विक ग्रंथों को देखें, जीणी चर्चा को कोई देखे, पढ़े, तो कितनी तत्वज्ञान की बातें जीणी चर्चा में हैं। और आगमों में यूँ तो बातें हैं ही, 55वां सूत्र को कोई पढ़े, देखे, समझे, प्रज्ञापना 55वां सूत्र मानो तत्वज्ञान से भरा हुआ, लेकिन सूक्ष्म गहरा तत्वज्ञान उससे भरा हुआ 55वां सूत्र है। चाहे कर्म के बारे में कितने कितने विषय 55वां में आते हैं,
और भगवती और पन्नवना, भगवती में भी तत्व ज्ञान की बातें हैं, भगवती में और भी यूं बातें हैं। और भगवती का ही मानो एक थोड़ा अंश मिलता जुलता सा यह एक पन्नवना सूत्र है। भगवती अंग आगम है और पन्नवना अंग बाह्य उपांग आगम का एक वर्गीकरण का एक आगम होता है। तो यहाँ हम भगवती सूत्र में 5 ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान 5 बताए गए हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। ये आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान हैं। ये इंद्रिय मन से जुड़े हुए। अगले 3 ज्ञान हैं, वे इंद्रिय मन से यूं जुड़े हुए नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं। वे मानो प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। मति, श्रुत, आभिनिबोधिक श्रुत, यह तो वैसे परोक्ष ज्ञान है, सीधे आत्मा से होने वाले नहीं, बीच में मीडियम है, ये बीच में इंद्रियां मन आ जाती है। शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा से होने वाले ज्ञान हैं। ये 5 ज्ञान हैं। अब जिसमें केवल ज्ञान हो गया, एक वह आदमी साधु है। एक अन्य आदमी है जिसके पास मति श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान और हो गया, तो वह 3 ज्ञान वाला व्यक्ति हो गया। अब 3 ज्ञान वाला था, अब उसे मनः प्रयोग ज्ञान और हो गया, अब वो चौनाणी 4 ज्ञान वाला व्यक्ति हो गया। महावीर स्वामी, केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी, चौनाणी 4 ज्ञान वाले। तो गौतम स्वामी को मनः प्रयोग ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, 4 ज्ञान वाले गौतम स्वामी हो गए। और भगवान महावीर के पास एक ही ज्ञान था, उनके पास तो 4 ज्ञान थे, उनके पास एक ही ज्ञान था, केवल ज्ञान था। एक ज्ञान, केवल ज्ञान था। एक ज्ञान ही ऐसा था तो मानो सब सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। तो ये केवल ज्ञानी को तो एक ही ज्ञान है, बाकी को 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। जैसे हमारे साधु साधियां भी, छोटे संत और भी हैं उपासक, एक चौकी पाटा, चौकोर चौकी है, जो जिस पर लिखने आदि का भी काम करते हैं, चौकी है, वो कोई धोरे में धस गई, धोरे में धस गई, नीचे दब गई। बाद में हवा आई तो कुछ मिट्टी हटी, 2 किनारों पर की मिट्टी हट गई, तो 2 किनारे चौकी के दिखने लग गए। ये इन 2 किनारों को हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के समान समझ ले। थोड़ी देर बाद और वो आंधी सी आई, तीसरा किनारा था, वहां की मिट्टी भी हट गई, तो तीसरा किनारा और दिखने लग गया, मानो कि अवधि ज्ञान और हो गया। अब 3 किनारे सामने आ गए, और उधर की मिट्टी हटी चौथे किनारे की, वो भी दिखने लग गया, तो 4 किनारे दिखने लग गए, मानो वो मनः प्रयोग ज्ञान हो गया। 4 किनारे चौकी के दिखने लग गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान। तो दूर से देखते भी 4 4 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। फिर ऐसी स्थिति बनी, सारी मिट्टी साफ हो गई चौकी की, अब 4 किनारे नहीं, अब एक चौकी दिख रही है, केवल एक चौकी दिख रही, वो केवल ज्ञान हो गया। इसी प्रकार हम मिट्टी क्या है, ज्ञानावरणीय क्रम एक प्रकार की मिट्टी है, आवरण है। तो मानो कि हमारे ज्ञान चेतना पर वो आवरण थोड़ा दिख रहा था, थोड़ा उद्घाटित है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 2 थे। बाद में किसी के और विशेष आवरण हटा, तो तीसरा किनारा साफ हुआ, मानो अवधि ज्ञान हो गया, तो 3 ज्ञान हो गए। और फिर और किसी साधु को विशेष चौथा ज्ञान हुआ, मनः प्रयोग ज्ञान, चौथा किनारा और साफ हो गया, वो ज्ञानावरण की मिट्टी मानो और हट गई, अब 4 किनारे हो गए हैं। वो मिट्टी ज्ञानावरणीय क्रम की वो मिट्टी मान ले आवरण है, वो हट गया, 4 किनारे दिखने लग गए।
साधना करते ऐसी स्थिति बनी, पूरा ज्ञानावरणीय क्रम, सारी मिट्टी हट गई, अब केवल एक चेतना, केवल ज्ञान। अब चार ज्ञान नहीं रहे, अब केवल एक ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो एक चौकी और मिट्टी के उदाहरण से हम पांच ज्ञानों को, क्षयोपशम को और क्षायिक भाव को समझ सकते हैं। जब तक दो किनारे दिख रहे थे, ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम था। तीन किनारे दिख रहे थे, तब भी ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम भाव था और ज्यादा वह हो गया था। चौथा किनारा दिखने लग गया चौकी का, मने प्रिय ज्ञान हो गया, तो ज्ञानावरण का और क्षयोपशम हो गया। तो सारा नहीं हटा, क्षयोपशम ज्यादा हो गया, सारा आवरण हटा नहीं। तब तक चार किनारे मति, श्रुत, अवधि, मने, प्रिय मानो थे। अब सारा ज्ञानावरणीय क्रम का आवरण हटा, वो सारी मिट्टी हटी, तो पूरी चौकी दिखने लग गई। अब पूरा एक वो केवल ज्ञान हो गया। अब चार किनारे नहीं, अब पूरा एक साथ दिखने लग गया। इसलिए अब वो एक चौकी है, चार की दूरी 1 2 3 4, अब एक चौकी है। इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म चेतना से पूरा हट जाए, एक ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान, फिर चार ज्ञान नहीं, एक ज्ञान हो जाता है। तो ये एक ज्ञान है, केवल ज्ञान, वह क्षायिक भावजन्य है, वह क्षयोपशम भाव वाला नहीं है, वो क्षायिक भाव वाला ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है। एक बार केवल ज्ञान हो गया, वापिस कभी जाता नहीं। अवधि ज्ञान वापिस जा सकता है, जाता है। मने प्रिय ज्ञान भी मान लो उस रूप में नहीं रहता, चला जाता, केवल ज्ञान हो गया। अब उसको हटाने की ताकत दुनिया में किसी में नहीं। केवल ज्ञान एक बार हो गया, वो हमेशा रहेगा, वापिस कभी मिट्टी आ नहीं सकती। चौकी पर तो फिर भी दोबारा मिट्टी आ जाए क्या पता, पर केवल ज्ञान रूपी चौकी उजागर हो गई है। अब दोबारा ज्ञानावरणीय कर्म की मिट्टी उस पर कभी आ नहीं सकती, हमेशा वह केवल ज्ञान बना रहता है। तो भगवती सूत्र में यह 5 ज्ञानों की चर्चा की गई है। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये 3 ज्ञान अतीन्द्रिय हैं, अवधि, मनः प्रयोग और केवल। और अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान भी सीमित हैं। असीम ज्ञान है तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के समान और इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान होता है, और वह केवल ज्ञान वीतरागता पर आधारित होता है। पहले वीतरागता आएगी तभी वो केवल ज्ञान होगा। नानस्य सब्बस्य पगासनाय, अन्नान मोहस्य विवज्जनाय, रागस्य दोषस्य य शंख एणम, एगंत सुखम समुवेइ मोक्षम। उत्तरध्ययनानी के 32वें अध्ययन का यह श्लोक। सर्व ज्ञान का प्रकाशन, सर्व ज्ञान का प्रकाशन कब होगा? अज्ञान मोह का नाश होगा, विवर्जन होगा। रागस्य दोषस्य य शंख एनम, राग द्वेष का क्षय होगा तो सर्व ज्ञान का प्रकाशन हो सकेगा। तो यह सर्वज्ञता भगवान महावीर सब्बन्नु सर्वदर्शी, भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे। जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर उसके पास केवल दर्शन भी होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों का जोड़ा है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानी तो बन गया, केवल दर्शनी नहीं ही कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय तीनों क्रम एक साथ जाने वाले होते हैं। ज्ञानावरण का आवरण हटा है तो दर्शनावरण का आवरण भी हटा है। तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान महावीर जैसे हो गए ऐसे अनंत जीव हुए हैं। तो भगवती सूत्र में ये 5 ज्ञानों की चर्चा है। आगे अज्ञान की बात भी है। तो ये हमारे में
ज्ञान चेतना हमारी विकसित होती रहे, यह काम्य है।